तापस अंध साप सुध आए, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। हे राम हे राम हे राम, कौशल्या मेरे पास में आओ। माता कौशल्या जब पास में आई तो महाराज दशरथ ने कह दिया, कौशल्या अब मैं बचूंगा नहीं, अब मुझे जाना ही होगा। एक बात सब ध्यान दे करके सुन लो, मेरे जाने के बाद में कैकेयी मेरे सबसे स्पर्श न करे, मुझसे हाथ न लगाए, क्योंकि इसने सारे अवधपुर की खुशियां छीन ली। बिल्कुल भी हाथ मुझसे न लगाए। और कौशल्या से कहने लगी, देवी अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो अपना एक साप याद आ रहा है। देवी एक बालक जिसका नाम था श्रवण कुमार, ऐसा बेटा तो हर माँ बाप के लिए प्रभु प्रदान करें, ऐसा सौम्य सुशील सुंदर भाव। देवी 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए अपने माँ बाप को पालकी में बिठा करके, और वो स्वयं पैदल चलता था। माँ बाप बूढ़े थे, बेचारे अंधे भी थे। और देवी मुझसे बहुत बड़ी गलती उस समय पर हो गई। सरयू के किनारे वो आए और सरयू के किनारे पर श्रवण आया, क्योंकि माता पिता को एक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी पालकी को उतार दिया। उसके बाद में सरयू के किनारे एक घट लेकर के आया, क्योंकि उनके माँ बाप को बहुत जोर से प्यास लगी थी। देवी आपको पता है मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूं। जहां भी शब्द कोई सुनाई देता है उस शब्द के हिसाब से अनुमान से मैं बाण चलाना जानता हूं। उस बालक ने जैसे ही सरयू में अपना घट डुबोया पानी भरने के लिए, और पानी भरने के माध्यम से घट में से जैसे ही आवाज उत्पन्न हुई, मैं समझ गया कोई हिंसक, कोई जीव जंतु, कोई पशु आ गया। देवी उसी समय मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने समझा कोई पशु पानी पीने के लिए आया है, कोई हिंसक पशु आया है। मैंने उस शब्द के हिसाब से बाण चढ़ाया और उस शब्द को लक्ष्य करके छोड़ दिया। देवी वो बाण श्रवण कुमार की छाती में जाकर के लग गया और बहुत जोर से वो बालक तड़पने लगा। मैं जब पास में गया, उसको तड़पते देखा, देवी मैं कहीं का नहीं रहा। मैंने उससे कहा, भैया तुम मुझे क्षमा करना, ये सब अनजाने में हुआ है। उन्होंने कहा, सब जैसा भी हुआ ठाकुर जी की सब कृपा से हुआ, लेकिन महाराज मेरी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। बोले थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माँ बाप बैठे हैं। महाराज उनको जाकर के आप पानी पिला दीजिए, क्योंकि वो प्यासे रहेंगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। श्रवण तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपकी दवा कराएंगे, उपचार कराएंगे, आप सही हो जाओगे। बोले महाराज अब कुछ होने वाला नहीं है।
जो घटना घटनी थी वो घट गई, अब कुछ नहीं हो सकता। देवी, उस बालक का प्राणांत हो गया। उसके बाद में मैं कलश में जल भर करके लेके गया। मेरे पैरों की आहट उन बूढ़े बाबा ने सुनी। वो कहने लगे, अरे श्रवण, तूने भैया बहुत देर करी पानी लाने में, हमें बहुत जोर से व्याकुल है, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, तू जल्दी से हमें पानी पिला दे। मैं उनके चरणों में जाकर के बैठ गया और मैंने कहा, महाराज आप पानी पिए। श्रवण, क्या हुआ तेरी आवाज को भैया? तेरी आवाज बदल कैसे गई? महाराज आप जल पी लीजिए। कौन है तू? श्रवण के वेश में श्रवण बन करके कौन आया है? सही सही बात बता। कौशल्या, मैंने उनसे सब बात सही सही बताई। महाराज शब्द भेदी बाण मैंने मार दिया और गलती से श्रवण की छाती में जाकर के लग गया। श्रवण मारा गया। आपको जल पिलाने के लिए मैं लाया हूं, आप जल पी लीजिए। प्रभु प्रेमियों, बूढ़े माँ बाप एकदम विकल हो उठे। अरे हत्यारे, हमारे इकलौते बेटे को मार करके और तू हमें जल पिलाने लाया है। हमारे जो आंखें नहीं हैं, हमारा श्रवण जीवित था, उसके माध्यम से वही हमारा आंखों का काम कर रहा था, उसकी हत्या तूने कर दी। अब हम किसके सहारे जिएंगे? तुझे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई कि इस बच्चे की हत्या करने के बाद में मैं उनके माँ बाप को कैसे मुख दिखाऊंगा? और कौशल्या, अपने बेटे की याद करते करते उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि हत्यारे, जैसे आज बेटा के वियोग में हम अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, ऐसे ही पुत्र वियोग में तेरे भी प्राण एक दिन निकलेंगे। ये हमारा श्राप है। देवी, मुझे वो बात याद आ गई। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राघव, मैं कैसा हूं? मेरे प्राण शरीर में से निकल क्यों नहीं रहे? आपके जाने के बाद में इतने दिन ये प्राण मेरे शरीर में सुरक्षित कैसे हैं? हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। मैं कितना दुष्ट हूं। मैंने अपने सुकोमल राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दे दिया और मेरे राम ने पलट करके एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी मेरा अपराध क्या? आप मुझे वनवास दे रहे हैं, लेकिन मेरा अपराध तो बताइए। महाराज जनक से कहकर के आया था, मैं आपके यहां से बहू लेकर के नहीं जा रहा हूं, बेटी लेकर के जा रहा हूं।
मैं इसका पालन करूंगा। ऐसा पालन किया, कुछ दिन भी ढंग से नहीं रह पाई, वन को भेज दिया। राम राम हा राम पुकारे, परे भूमि पर व्याकुल भारी। हे राम हे राम हे राम। कभी भूमि पर जोर से गिर पड़ते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी गिर पड़ते हैं। प्रभु प्रेमी है। और वर्णन मिलता है, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तन पर श्री रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। माता कौशल्या सुमंत ने देखा, महाराज के नेत्र खुले रह गए, नाड़ी बंद हो गई, हृदय बंद हो गया। और आज समझो अयोध्या का मुकुट उतर गया। आज उनके गुरुदेव भगवान भी फूट फूट करके रोने लगे।